यहाँ बदलाव की बयार यहाँ दिख रही है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे का सिर रावण की तरह बड़ा और दस हो चुका था, पता नहीं क्या बोल रहे, नहीं बोल रहे, अनाप शनाप की मैं प्रचार नहीं करूंगा। अरे लोकतंत्र में इस तरह की बातें करके आप जनता का अपमान कर रहे हैं। आपका घमंड आपके चेहरे पे दिख रहा है, तो यहाँ घमंड रावण का नहीं रहा तो निशिकांत दुबे कौन सी बड़ी बात है। पूरे यहाँ देवघर को, पूरे क्षेत्र को कब्जा करने का काम किया है। निशिकांत छोटे मोटे कारोबारियों को परेशान करने का काम किया है। यहाँ की जमीन में खरीद बिक्री में उनका हाथ रहा है। ईडी सीबीआई का डर लोगों को दिखाते रहे, तो डरा के आप लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। क्या समीकरण इस बार देख रहे हैं, क्योंकि राजमहल में ये कहा जा रहा है कि उपलब्धता को लेकर, सांसद की उपलब्धता को लेकर नाराजगी है। दुमका में सीता सोरेन है, नलिन सोरेन दिग्गज नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, क्रिश्चियन जो एक हुजूम निकल पड़ा है शोषण के खिलाफ, ये कहीं कोई रुकने वाला नहीं है। और नलिंदा का अपना इतिहास रहा है, बहुत बड़े नेता है। और यहाँ भी लोग देख रहे हैं कि जो लोग पाला बदलने वाले लोग, या पिछला चुनाव याद कीजिए क्या हुआ उनका, कहाँ रहे सब। तो इस बार आपको जनता ने मन बना लिया है और यहाँ पर भाजपा की अब कोई दाल नहीं गलनी है। नमस्कार, गोड्डा संसदीय सीट पर 1 जून को मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ रांची जिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा हैं। आप संताल परगना में आए हैं। गोड्डा सीट ऐसा है जो 3 बार से इंडिया गठबंधन ये किला जो भेद नहीं पाई है निशिकांत दुबे का। इस बार कितनी तैयारी है, कितने आश्वस्त हैं? मैं पहले भी चुनाव में आ चुका हूँ, क्योंकि संगठन में 15-17 सालों से काम कर रहा हूँ, प्रदेश स्तर पे काम किया, तो आना जाना लगा रहा है। इस बार लेकिन जो अंतर देख रहा हूँ, कल हम लोग मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में पदयात्रा में निकले थे। विश्वास कीजिए, दुकानदार दुकान से निकल के ताली बजा के हमारा स्वागत करते और बोलते घमंडी निशिकांत दुबे को चुनाव हराना है। बोलते हैं पान का दुकान बचाना, निशिकांत को हराना है। कॉरिडोर नहीं लाना है, निशिकांत को हराना है। अपने बच्चों का भविष्य बचाना, निशिकांत को हराना है। इन नारों के साथ लोग, वहाँ के स्थानीय लोग हमारे स्वागत कर रहे थे। यहाँ बदलाव की बयार यहाँ दिख रही है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे का सिर रावण की तरह बड़ा और दस हो चुका था, पता नहीं क्या बोल रहे, नहीं बोल रहे, अनाप शनाप की मैं प्रचार नहीं करूंगा। अरे लोकतंत्र में इस तरह की बातें करके आप जनता का अपमान कर रहे हैं। आपका घमंड आपके चेहरे पे दिख रहा है, तो यहाँ घमंड रावण का नहीं रहा तो निशिकांत दुबे कौन सी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रावण के घमंड टूट जाते, तो निशिकांत दुबे का जो घमंड है यहाँ की जनता चकनाचूर करेगी। और सड़कों पे, पदयात्रा में, सभा में जिस तरीके से लोग उनके बारे बात कर रहे, उनके बारे जो बता रहे क्या क्या उन्होंने किया है। अरे पूरे यहाँ देवघर को, पूरे क्षेत्र को कब्जा करने का काम किया है। निशिकांत छोटे मोटे कारोबारियों को परेशान करने का काम किया है। यहाँ की जमीन में खरीद बिक्री में उनका हाथ रहा है। ईडी सीबीआई का डर लोगों को दिखाते रहे, तो डरा के आप लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। जनता सर्वोपरि है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ताकतवर है। आपको चाहेगी जमीन पे ला देगी, और इस बार आप देखिएगा जनता उनको जमीन पे ला कर रखेगी। देखिए, आप लोगों का दावा है, लेकिन वो बताते हैं कि देखिए, मैं रेलवेज लेकर आया, पहले जो भाड़ा भागलपुर जाने के लिए या दुमका जाने के लोग 150 रुपए खर्च करते थे, अब 25 रुपए में जा रहे हैं। वो अडानी गिना रहे हैं, बहुत कुछ गिनाते थे। मुख्यमंत्री को निर्दलीय पत्ता से चुनाव हरा के भगवा दिया यहाँ से। ये झारखंड है। झारखंड की जनता की मानसिकता को समझिए, झारखंडी क्या परिभाषा समझिए, झारखंडियत को समझिए। तो इस तरह की बात आप नहीं कीजिएगा। भागलपुर की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। ये देवभूमि है, बाबा का गढ़ है। जब वहां नजर खुलेगा सब भस्म हो जाएंगे। बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं उन लोगों ने। बाबा के नगरी के आसपास बसे लोग उनसे त्रस्त है आज के दिन। और मैंने कहा ना कि निकल के दुकान से ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। इस बार निशिकांत दुबे का डब्बा पैक होना तय है। और रघुवर दास जी को याद कीजिए, कितना घमंड में थे। क्या अधिकारी, क्या आईएएस, क्या पीएस, किसी को नहीं समझते थे। वही हाल उनका है। अब की बार गंगा पार। निशिकांत ये दावा कर रहे हैं कि प्रचार अभियान जो है इस बार निशिकांत ये दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो प्रचार अभियान है मेरे और मेरे प्रतिद्वंदी के बीच में, वो विकास बनाम तुष्टीकरण है। वो बांग्लादेशी घुसपैठ का बार बार नाम लेते हैं। वो जामताड़ा और साहिबगंज, राजमहल में करते हैं। जीत रहे, क्या क्या उन्होंने, क्यों घुसपैठी है यहाँ पर, उन्हीं की गलती है। मुझे लगता है उन्होंने भाजपा घुसाया है बांग्लादेशियों को। जब 3 बार से चुनाव जीत रहे, 10 साल से डबल इनकी सरकार है, तो कहाँ गए, कैसे घुसपैठी अंदर आ गए। ये सवाल पहले उनसे पूछिए आप, कि आपके रहते इतनी शक्तिशाली आप यहाँ के नेता भाजपा के हैं, अपने आप को एकदम अचूक, और आपको लगता है कि हरा नहीं सकते, तरह की बातें करते, क्यों घुसपैठी घुस गए, कैसे घुस गए, इसका जवाब उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। 2 सीटें और हैं, 2 आदिवासी सीटें हैं। एक दुमका है जहां सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। वो लगातार अपने सोरेन परिवार में उपेक्षा का आरोप लगा रही हैं, गठबंधन में उपेक्षा का आरोप लगा रही हैं। एक राजमहल सीट है जो लगातार आप जीतते रहे हैं। क्या समीकरण इस बार देख रहे हैं, क्योंकि राजमहल में ये कहा जा रहा है कि उपलब्धता को लेकर, सांसद की उपलब्धता को लेकर नाराजगी है। दुमका में सीता सोरेन है, नलिन सोरेन दिग्गज नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है इंडिया गठबंधन? राजमहल में युवा नेता भाई विजय हासदा ने बेहतरीन काम किया है, और मैं जाते रहता हूँ वहाँ। मैंने कहा संगठन में काम के कारण आना जाना लगा रहता है,
और भरपूर समर्थन उनको है। और इस समय जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, क्रिश्चियन जो एक हुजूम निकल पड़ा है शोषण के खिलाफ, ये कहीं कोई रुकने वाला नहीं है। और नलिंदा का अपना इतिहास रहा है, बहुत बड़े नेता है। और यहाँ भी लोग देख रहे हैं कि जो लोग पाला बदलने वाले लोग, या पिछला चुनाव याद कीजिए क्या हुआ उनका, कहाँ रहे सब। तो इस बार आपको जनता ने मन बना लिया है और यहाँ पर भाजपा की अब कोई दाल नहीं गलनी है। और मैं आज यहाँ देवभूमि से खड़ा होकर आपको बोल रहा हूँ कि देखिएगा कि इस बार नया इतिहास लिखेगी इंडिया गठबंधन झारखंड में। 1 जून को तो मतदान खत्म हो जाएगा, 14 सीटें कंप्लीट हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन क्या देख रही है? 14 सीटों पर पूरा इंडिया गठबंधन देख रही है कि हम एक मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, जिससे कि जनता के ऊपर हो रहे शोषण को, अत्याचार को रोक सकेंगे। जनता इतनी ताकत, इतनी शक्ति हमें देगी कि उनके पक्ष में हम फैसले ले सकेंगे। और मुझे लगता है देश ये पीछे चला गया 10 साल में, वापस से उसको हम एक सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में ला पाएंगे, इसका उम्मीद हम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ठीक है, तो ये कुमार राजा है, उन्होंने तमाम सवालों के बेबिका से जवाब दिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in